सबसे पहला बड़ा अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए नेपाल में राजनीति को लेकर भी बहुत सारी उथल पुथल अभी चल रही है। 3 हफ्ते में ही करप्शन के आरोप लग गए और नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के गृह मंत्री पर अभी से ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। गुरुङ ने अपना इस्तीफा पीएम बालेन साहब को सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर आजकल नेपाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल सी देखने को मिल रही है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार से जनता के असंतोष के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और कैसे आप देखिए मुश्किलों में गिरी हुई नेपाल की बालेन सरकार। 26 दिनों के भीतर नेपाल की बालेन शाह सरकार सत्ता में आने के बाद मुश्किलों में गिरी हुई है। 2 मंत्रियों ने भ्रष्टाचार और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर नए सीमा शुल्क नियम आ गए और बढ़ती महंगाई ने वहाँ जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। और ऐसे में नेपाल की जो नई सरकार है इसकी स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर सत्ता में आते ही बालेन शाह सरकार फिर से वहाँ मुश्किलों में है। नए नियम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप देखिए नेपाल में प्रदूषण का भी कहर किस तरह से वहाँ चल रहा है। काठमांडू गैस चैम्बर सा बन गया, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब देखी गई। IQ एयर के मुताबिक ये शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण से मौतें और बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से नेपाल में फिर बवाल हुआ है। बालेन शाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। 100 रुपए वाले नियम से वहाँ लोग भड़क गए हैं, यानी 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का नियम लागू कर दिया गया। और ऐसे में सीमावर्ती बाजारों में नेपाली लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले को वहाँ अघोषित नाकाबंदी बताया। कुल मिलाकर दोस्तों नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के कमान संभालने के बाद से ही भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग परेशान हैं। अब बालेन शाह की सरकार ने एक नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब होगा क्या दोस्तों की नेपाल के लोगों को भारत से खरीदे जाने वाले 100 नेपाली रुपए, यानी भारत के हिसाब से बात करें तो करीब 63 रुपए, इससे अधिक के सामान पर नेपाल में अब 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। ये नियम अब नेपाली लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। ऐसा नहीं है कि ये नियम कोई नया नियम है। सामानों पर कस्टम ड्यूटी चुकाने का नियम नेपाल में काफी पुराना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो रहा है कि भी बालेन शाह के सरकार में आने के बाद से इसे काफी सख्ती से अब लागू किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, भारतीय व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। मतलब दोस्तों दशकों से नेपाल के लोग किराने के सामान, दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन वगैरह, मोबाइल एसेसरीज, शादी ब्याह के सामान खरीदने के लिए भारत आते रहे और इससे भारतीय दुकानदारों को भी फायदा होता है, कूली, रिक्शा चालक, ट्रांसपोर्टर को भी फायदा होता है। लेकिन अब इन सामानों पर 5 से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में लोगों की आवाजाही कम हुई है। भारत से नेपाल जाने वालों के लिए नए नियम, बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा, शॉपिंग पर भी नया रूल। अब इसमें अपडेट आपको और बताते हैं कि भारत सरकार ने भी इस नियम को लेकर जानकारियां दी है। फिलहाल देखिए भारत नेपाल बॉर्डर पर हालात बदल रहे हैं। नेपाल के अधिकारियों ने कुछ सख्त नियम लागू किए जिसका सीधा असर भारतीय यात्रियों पर भी पड़ सकता है। नेपाल सरकार के नियमों का असर खास करके उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी गाड़ी से सीमा पार करते हैं या फिर वहां से सामान वापस लाते हैं। वैसे भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और हमारे इन दोनों देशों के बीच संबंध इतने मजबूत है कि भारतीय सेना के मौजूदा प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि भी दी जाती है और नेपाली सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानक पद भी दिया जाता है। भारत और नेपाल दोनों देशों की सीमाएं खुली हुई है, जिससे लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। लेकिन अभी आजकल के दिनों में हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। भारत से नेपाल अब अपनी गाड़ी से जाना आसान नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। नेपाल में घुसते ही भारतीय गाड़ियों को रजिस्टर करना जरूरी है और इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े दस्तावेज भी होने चाहिए। सख्त नियम लागू हो रहे हैं। देखिए आप भारत के लोगों की गाड़ी 1 साल में 30 से ज्यादा दिन तक नेपाल में नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि छोटी यात्राओं के लिए भी अब पैसे चुकाने जरूरी हो गए। इसके अलावा भारत से नेपाल जाने वाले लोगों से अब रोजाना वहाँ एंट्री फीस ली जा रही है और अगर आपके पास गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट नहीं है तो अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में तो गाड़ी को परमानेंटली जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा नेपाल से 100 नेपाली रुपए यानी करीब 62 भारतीय रुपए के लगभग से ज्यादा की अगर आप खरीद करके लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लगाई जा रही है। अब इसका असर होगा क्या दोस्तों की भारत नेपाल बॉर्डर पर इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर जो है ना वो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य भारत में रहते हैं, कुछ नेपाल में रहते हैं। पहले क्या होता था, भारतीय गाड़ियां बिना किसी शुल्क के 24 घंटे तक सीमा के आसपास के इलाकों में आ जा सकती थी, लेकिन अब इस छूट को खत्म करके निगरानी और नियमों को लागू करने में और ज्यादा सख्तियां बरती जा रही हैं और इसी नियम की वजह से नेपाल के अभी सीमावर्ती इलाकों के भारतीय दुकानदार भी परेशान है, नेपाल की आम जनता भी परेशान है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए नेपाल के 100 रुपए वाले नियम पर भारत का भी जवाब आया है। थोड़ी सी राहत इससे आपको मिल सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस नियम पर संज्ञान लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें नेपाली अधिकारियों द्वारा एक मौजूदा नियम को लागू किए जाने की रिपोर्ट की जानकारी मिली है, जिसके तहत सीमा पार करके जाने वाले यात्रियों से कस्टम ड्यूटी ली जाती है। यदि वे भारत में खरीदे गए 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य का सामान अपने साथ ले जा रहे हैं तो फिर टैक्स चुकाना
चुकाना पड़ेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भाई हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने ये कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है, लेकिन जनता को दिक्कत न हो इसके लिए वहाँ बातचीत भी की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे बताया गया कि भाई हमने एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी का बयान देखा जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए घरेलू सामान ले जा रहे आम लोगों को नहीं रोका जाएगा। आपको पता ही है भारत के बिहार राज्य की सीमा भी नेपाल से लगती है और ऐसे में नेपाल के लोग बिहार आकर अपनी जरूरतों का सामान ले जाते थे। अब विदेश मंत्रालय के बयान से ये साफ हुआ कि भाई निजी इस्तेमाल के लिए अगर आप सामान ले जा रहे हैं ना तो ऐसे लोगों को बिहार बॉर्डर पर नहीं रोका जाए। पहले ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन सरकार ने वहाँ नेपाल में भी इस तरह से जो सख्त नियम लागू किया ना उसकी वजह से ये दिक्कतें भी पैदा हुई हैं। अच्छा, इसी बीच आपको पता ही होगा भी नेपाल सरकार का एक नया आदेश भी सामने आया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अब वहाँ पर महीने में 2 बार सैलरी मिलेगी। नेपाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हर 15 दिन में वेतन देने का फैसला भी लिया है। वित्त मंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया, तो नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर 15 दिन में वेतन मिलेगा और ऐसा परिपत्र भी जारी हो गया है, यानी महीने में 2 बार सैलरी मिला करेगी। तो नेपाल में ऐसे नियम लागू हैं। तो ये कुछ जरूरी अपडेट जो भी नेपाल भारत को लेकर चल रहे हैं, रिसेंटली काफी ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं, वो आपने देखे और सुने। ऐसे ही काम के अपडेट्स हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं।